दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवी में इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको दहला देगी। हम उस डरावनी रात की यात्रा पर चलेंगे जहां हवा में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था और पेड़ों की फुसफुसाहट में छिपे थे कुछ रहस्य। ये कहानी है एक गांव की जहां मुंजा का नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात का अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। चांद की रोशनी भी ऐसी लग रही थी मानो डर से कांप रही हो। गांव का नाम था पिंडवा और यहाँ के लोग मुंजा के नाम से ही सहम जाते थे। कोई नहीं जानता था कि मुंजा कौन या क्या है, पर कहानियां थी कि जो भी मुंजा के बारे में जानने की कोशिश करता वो कभी वापस नहीं आता। गांव के किनारे पर एक पुराना पेड़ था जो गांव वालों के अनुसार मुंजा का निवास था। एक दिन गांव के निडर युवक रोहन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसे गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। आधी रात को जब सब सो रहे थे, रोहन चुपचाप घर से निकल पड़ा। वो उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो डरते हुए पेड़ के पास गया और देखा कि जमीन में एक पुरानी किताब पड़ी है। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि मुंजा एक आत्मा है जो उन लोगों की जान लेती है जो गांव के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। अचानक रोहन को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और रोहन को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रोहन के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और किताब को वापस जमीन में डाल दिया। वो जल्दी जल्दी गांव की ओर भागने लगा, लेकिन जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। सबके चेहरे सफेद और आंखें खोखली थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, तुमने मुंजा का नाम लिया, अब तुम्हारी बारी है। रोहन ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि ये लोग मुंजा के शिकार थे जो अब आत्माएं बन चुके थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः उसे भी जमीन में खींच लिया गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि रोहन गायब था। सिर्फ उस पुराने पेड़ के पास उसकी चप्पलें पड़ी थी। अब गांव वालों के पास एक और कहानी थी मुंजा की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को फिर से जानने की हिम्मत नहीं कर सका। और दोस्तों, यही है मुंजा की कहानी। सोचिए, क्या होता अगर रोहन उस रात घर में ही रहता? क्या रहस्य और भी गहरे होते? शायद, पर अब तो ये कहानी सच्चाई